संत मुनियों का चरित्र अद्भुत है। तुलसीदास ने साधु के चरित्र को कपास के फूल की उपमा दी। तो किसी ने पूछा, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? फूलों का राजा तो गुलाब है, उसकी उपमा क्यों नहीं दी? गोस्वामी ने कहा, गुलाब सुंदर है, लेकिन उसमें दो बातें हैं, एक तो कांटे हैं और दूसरा बाद में वो किसी काम नहीं आता, जबकि कपास का फूल अपने अस्तित्व को मिटाकर मनुष्य के तन को ढकता है। कर्तव्य ही धर्म है, लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को पहचानना है, तभी धर्म, समाज और देश आगे बढ़ेगा। बोतल का दूध पीकर और होटल का खाना खाकर जो पीढ़ी पल बढ़ रही है, उससे आप धर्म, संस्कृति और संस्कार की पैरवी की उम्मीदें कैसे कर सकते हैं? दिगंबर जैन परंपरा में एक संत हुए, आचार्य शांतिसागर जी। वे बड़े तपस्वी और सिद्ध पुरुष थे। जब उनके जीवन का अंतिम समय आया तो उनके एक शिष्य ने उदास मन से पूछा, महाराज अब हम किसके सानिध्य में रहेंगे? आचार्य ने कहा, मैं किसकी शरण में हूँ? शिष्य बोला, धर्म की। आचार्य ने कहा, बस तुम्हें भी धर्म की शरण में रहना है। मेरे जैसे कितने ही आएंगे और जाएंगे, पर धर्म का सानिध्य शाश्वत है। दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे। उनमें एक हिंदुस्तानी बच्चा था और दूसरा अमेरिकन। अमेरिकन बच्चे ने कहा, हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब वहाँ शादियाँ भी ईमेल से होने लगी हैं। बात सुन हिंदुस्तानी बच्चा मुस्कुराया और बोला, होती होंगी तुम्हारे देश में ईमेल से शादी, हमारे देश में तो आज भी फीमेल से ही शादी होती है। सच है, हिंदुस्तान का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। मच्छर और मोबाइल आज की दो बड़ी परेशानियां हैं। इन दोनों ने आदमी का जीना हराम कर रखा है। मच्छर इंसान को रात में चैन से सोने नहीं देता और मोबाइल दिन में आराम से बैठने नहीं देता। मच्छर और मोबाइल दोनों आदमी को बेचैन करते हैं। गांव हो या शहर, अमीर हो या गरीब, इन दोनों की पहुंच सब जगह है। अंधे के हाथ में टॉर्च, बहरे के हाथ में रेडियो, गूंगे के हाथ में माइक और भिखारी के हाथ में मोबाइल। वाह क्या जमाना आया है। मुनि का भोजन तो नीरस होता है, मगर जीवन सरस होता है, और गृहस्थ का भोजन तो सरस होता है, लेकिन जीवन नीरस होता है। गृहस्थ जीवन में सुविधाएं तो पूरी हैं, मगर सुख थोड़ा भी नहीं है, और साधु जीवन में सुविधाएं तो कुछ भी नहीं है, मगर सुख भरपूर है। गृहस्थ साधनों में जीता है, संत साधना में जीता है। वासना का विनाश उपासना से होता है और उपासना का जन्म साधना से होता है। जगह नहीं, अपने स्वभाव को बदलना है। जगह बदलने से स्वभाव नहीं बदलता। स्वभाव बदल लो तो फिर जगह बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या स्कूल बदल लेने से क्लास बदल जाती है? नहीं, स्कूल तो कोई भी बदल सकता है, लेकिन क्लास तो पास होकर ही बदली जा सकती है। हमें स्कूल नहीं, क्लास बदलनी है। इसके लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। हमें स्थान नहीं, अपने स्वभाव को बदलना है। शिक्षा का फल दीक्षा है, विद्या का फल विनय है, स्वाध्याय का फल संत सेवा है। जो संत मुनि के आगमन पर उनके स्वागत में खड़े नहीं होते, उनका अगला जन्म अजगर की योनि में होता है। अजगर की विशेषता होती है कि वह आलसी होता है, वह ना हिलता है ना डुलता है, बस पड़ा रहता है। जो संत मुनियों को देखकर न उठ खड़ा हो, न झुके, तो वह अजगर ही तो हुआ।